तो आज हम आपको बताएंगे जो हिंदी व्याकरण में हमसे पूछा जाता है वो हमसे किस प्रकार से पूछा जाता है और कौन कौन से व्याकरण के अंदर जो हमारे पार्ट होते हैं वो हमसे किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 2022 का पेपर हिंदी का पेपर और 2023 का पेपर जो है आपके सामने है, देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर ये भी है और आपको ये बताएंगे कि हिंदी का पेपर 2022 का पेपर और 2023 का पेपर जो आपका ये पेपर है इसमें आपको ये बताएंगे कि जो आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे जो व्याकरण में आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू के रूप में। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आगे आपको ले चलते हैं, देख लीजिएगा। आपको लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण। यहाँ पर लिखा है शब्द रचना के तत्व, मतलब कि आपसे कितने 2024 में ये कितने नंबर की व्याकरण आएगी। तो पहले तो ये आपकी आती थी 15 नंबर की, पर ये आपकी अपडेट होकर कितने नंबर की बची है, सिर्फ ओनली 4 नंबर की। और वो भी आपको लिखना नहीं है, वो आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यू आते हैं उसी में ये आपकी आएगी। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है उपसर्ग, मतलब कि पहला पार्ट उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय और समास, कामा, तत्सम एवं पर्यायवाची। ये देख लीजिएगा आपके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपसे 5 पार्ट पूछे जाएंगे, पर आपको नंबर कितने दिए जाएंगे, नंबर आपको 4 ही दिए जाएंगे। तो आपके लिए अब 4 नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले देखेंगे उपसर्ग होता क्या है। तो देख लीजिएगा, उपसर्ग जो हमारे वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके उनके मेल से एक एक मेल से जो होते हैं उन्हीं से बनता है। देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया भी है, निम्नलिखित उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। मतलब कि यहाँ पर जो जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, उनसे आपको एक एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है अधिकार, यहाँ पर लिखा है अधि, पर इसका जो बनेगा वो हो जाएगा अधिकार और अधिपति हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है तो आपका हो जाए अहिंसा, असुविधा। यहाँ पर लिखा है अप, तो आपका क्या हो जाएगा अपयश, अपमान। ये आ ही से बंद आपके जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उन्हीं के मेल से ये खाते बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अन, तो यहाँ पर हो गया अनावृष्टि। और यहाँ पर अनादि, कामा, अनमोल। तो यहाँ पर लिखा है अनु, तो यहाँ पर क्या हो गया अनुभूति, अनुगम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा है अभी, तो ये आपका हो गया अभिमुख, कामा अभिनव, कामा अभिवादन। तो ये आपका दिया गया है दूसरा वाला तो ये हो गया उपहार, उपमंत्री, उपनिरीक्षक। और यहाँ पर लिखा है परि, तो आपकी हो गया यहाँ पर परिकल्पना, परिश्रम, परिजन। देख लीजिएगा सु लिखा है, तो आपसे सु से रिलेटेड मतलब कि बनते हुए आपको यहाँ पर अर्थ आपको चुनने हैं। सुजन, सुयोग्य, सुपात्र, मतलब कि निर्जन, निर्जीव। हम अपनी तरफ से ये बना कर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिए गए वो तो दिए गए आपके निर्भिमान, कामन, निर्जन, कामन, निरपराध। तो इसके कौन से होंगे, तो आपका निर्जीव हो जाएगा, एक तो निर्जीव हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया सहपाठी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सहपाठी हो जाएगा, सहयोग, सहचर। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो आपसे किस प्रकार पूछे जाएंगे, वो आपसे इस प्रकार पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपसे जब पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है निर्जीव, यहाँ देख लीजिएगा निर्जीव शब्द का उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए, नी के बाद रा आ रहा है, ये वाला रा आप देख सकते हैं निर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा निर। और सेकंड वाला पॉइंट आपका दिया गया है नी, और यहाँ पर थर्ड वाला नी और फोर्थ वाला ना। तो आपका यहाँ पर निर, तो आपका निर आपका राइट आंसर दिया गया, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सुचारू, यहाँ पर सुचारू मतलब सा में ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट देखना है कि सा में छोटी की मात्रा किस में लगी है।
सा ये इसमें लगी ही नहीं, इसमें बड़े ऊ की लगी है, इसमें छोटे, तो यही आपका राइट आंसर होगा, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं। तो आगे आपको ले चलते हैं। जो आपका खंड का है, खा है, वो दिया गया है प्रत्यय, मतलब कि इससे जो शब्द बनाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा है ता, ये प्रत्यय है, इसको शब्द में ले जाना है। तो यहाँ पर जिसमें मतलब कि जो हमारे शब्द हों उसमें लास्ट में ता लिख ले, तो हम क्या कह सकते हैं, महानता। इसमें दिया नहीं गया है, हम आपको बना कर बता रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया महानता, महानता, समानता, समानता, पर इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए आप वही तैयार करिएगा। यहाँ पर लिखा गया है ता, तो यहाँ पर दिया गया है लघुता, कामा प्रभुता। पर आप लोग अगर चाहें, ये एग्जाम्पल आपको ना दिए गए हों बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये देखना है जिस भी शब्द के अंदर अंत में ता आ जाए, समझ जाइए। उसमें अगर आपसे पूछा गया ता है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर तत्व, यहाँ पर लिखा तत्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनत्व, बंधुत्व और महत्व और भी गुरुत्व, गुरुत्व। और यहाँ पर लिखा है बा, बा से क्या हो गया, भुलावा, क्या हो गया, बुलावा, बढ़ावा, दिखावा, छलावा। ये एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से एक दो बता दिए। यहाँ लिखा है बट, तो आपका क्या हो गया, गिरावट, थकावट, घबराहट, सजावट। ये हमने दो दिए गए हैं, पर हमने आपको 4 बताए हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आए आई, मतलब कि अंत में आई आ जाए, हंसाई, लिखाई, पढ़ाई, दिखाई, ऐसे ही आते हैं। पन, पागलपन, देख लीजिए, पन, पागलपन, बच्चापन। अब यहाँ पर लिखा है हट, तो आपका क्या होगा, हो जाएगा घबराहट, घबराहट। तो आपको जो बहुविकल्पीय दिए जाएंगे वो आपसे किस प्रकार से, आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। महान शब्द में प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, हमने आपको बताया था। महत्व, क्या हो जाएगा, महत्व, आपका महत्व दिया जाएगा। कठिनाई, तो आपका अगर कठिनाई में कठिन आप निकाल लो, तो आपका क्या बचेगा, कठिन प्लस आई, तो क्या हो जाएगा, कठिनाई। तो जो आपका होगा वो आई हो जाएगा, कठिन प्लस आई, आई आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा समता, समता, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सम प्लस ता, क्या हो जाएगा, सम प्लस ता, तो क्या हो जाएगा, समता। यहाँ पर लिखा है गंवारपन, क्या लिखा है, गंवारपन। तो यहाँ पर जो आपका शब्द पूछा है गया है गंवार प्लस पन, तो गंवारपन। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है समास। जो आपसे समास पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए माता पिता लिखा हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। जहां पर लिखा है माता डेश पिता, वहां पर आपको लिखना है माता और पिता। जहां पर लिखा है हार का डेश जीत, वहां पर आपको लिखना है हार जीत, हार और जीत। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है, निम्नलिखित समास का, देख लीजिएगा, निम्नलिखित समास का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। देख लीजिए द्वंद्व समास जो होते हैं वो किस प्रकार से, जो द्वंद्व समास होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जो दो लोगों के बीच तुलना की जाती है, मतलब कि तुलना ये भी कह सकते हैं, उसका जोड़ा, अपोजिट, हार जीत। देख लीजिएगा यहाँ पर दिखा है हार, हार डेश जीत, तो आपका क्या हो जाएगा, हार और जीत, पाप और पुण्य। यहाँ पर लिखा है पाप डेश पुण्य, तो आपका क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। यहाँ पर लिखा है माता डेश पिता, तो आपका क्या हो जाएगा, माता और पिता। यहाँ पर लिखा है शुभ डेश अशुभ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुभ और अशुभ। यहाँ पर दिया गया है गुण डेश दोष, तो आपका क्या हो जाएगा, गुण और दोष। हानि और लाभ, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है हानि डेश लाभ, तो आपका दिया गया है हानि और लाभ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं खरा, खरा डेश खोटा,
खरा देश खोटा, तो कह सकते हैं खरा और खोटा। फिर हम कह सकते हैं देश देश विदेश, देश 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 विदेश, कह सकते हैं देश और विदेश। हम कह सकते हैं राम देश कृष्ण, तो हम कह सकते हैं राम और कृष्ण। हम कह सकते हैं पिता और पुत्र, पिता देश पुत्र, तो हम कह सकते हैं पिता और पुत्र। ये तो हमारा हो गया द्वंद्व। अब यहाँ पर लिखा गया द्विगु समास। ये क्या होता है, ये आपको बताते हैं। जिस समास का पूर्व संख्या मतलब कि संख्या 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 इसी प्रकार विश्लेषण हो, यहाँ पर देख लीजिएगा संख्यावाचक विश्लेषण होता है तथा वह समूह का बोध करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। अब दोपहर, यहाँ पर क्या कहा है, दोपहर, दोपहर तो आप जानते होंगे, दोपहर तो आप जानते होंगे, दोपहरों का समाहार। अब यहाँ पर लिखा है दो राहा, क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर दो राहा, दो राहा मतलब समझ रहे हैं, दो और राहा, राहा मीन्स होता है रास्ता, दो राहा तो हम कह सकते हैं दो राहों का समूह। हम कह सकते हैं त्रिफला, तीन फलों का समाहार। यहाँ पर लिखा है तिरंगा, ये तो आप जानते ही होंगे अगर इंडिया में आप रहते हैं और इंडिया में ही रहते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तिरंगा, तिरंगा का अर्थ क्या है। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, त्रिकोण तीन कोणों का समाहार, त्रिदेव तीन देवों का समाहार, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार। वैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा चौराहा, आप रहते हैं, अगर आप सिटी में रहते होंगे तो वहाँ पर आपसे बताया जाता होगा तिराया चौराया, इसी प्रकार से आपसे कहा भी जाता होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आपने देखा होगा तिराया जहाँ होता है वहाँ पर कितने रास्ते होते हैं। आप तो जहाँ पर वहाँ पर फ्रंट में आप खड़े होंगे तिराए के, तो आपको वहाँ पर तीन रास्ते दिखाई देंगे। कितने रास्ते, तीन रास्ते। उसी प्रकार चौराहा चार राहों का समूह, उसी प्रकार चार राहों का समूह। चौपाई चौपाई जानते हो, चौपाया मतलब कि चौपाया क्या होता है, चार पायों का समूह, चार पाए मतलब कि जिसपे आप लेटते हैं, चार पाई, चार पाई का समूह। देख लीजिएगा पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये तो आपका हो गया। जो आपसे पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू इस प्रकार पूछेंगे, पाप पुण्य में समास है तो आपका द्वंद्व होगा, क्योंकि यहाँ पर पाप और पुण्य हो जाएगा। अन्न, अन्न काम अन्न डैश जल, तो क्या होगा अन्न और जल, जल डैश थल, तो यहाँ जल और थल। इसी प्रकार पूछे जाते हैं। फिर आपको बताते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। ये आपसे किस प्रकार पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा किस प्रकार पूछे जाते हैं आप लोगों से। देखिएगा यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित के तत्सम रूप लिखिए, मतलब कि यहाँ पर तत्सम एवं पर्यायवाची इसी में आपको बताने, दोनों इसमें दे दिए गए हैं। तत्सम एवं पर्यायवाची, तत्सम क्या होता है, आग को तत्सम होगा तद्वद, आग हमारा जो हम लोग कहते हैं आग, वो हमारा तद्वद जो होता है तद भव होता है। और तत्सम क्या होता है, आग को अग्नि, माता को मत, अनाज को अन्न, पंख को पक्ष, दही को दगी, नक्त को नक्षत्र, पत्थर को पत्थर, काठ को काष्ठ, भौरा का भ्रमर, लौंग को लवंग, नींद को निद्रा, नाक को नासिका, सूरज को सूरज, सूरज को सूर्य, दूध को दुग्ध, कोयल को कोकिल, सांप को सर्प, लोन को लब, पीठ को पृष्ठ, आंख को अच्छी, परमारथ परमारथ, बछड़ा वत्स्य, हाथ हस्त, अंगूठा अंगुष्ठ, सुहाग सौभाग्य, रात रात्रि, कपूत। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा जीव जिया, जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको बताते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपका पूछा जाएगा आग में, किसमें, आग में, नंबर 1 आग में, और नंबर 2 माता
इसमें, और नंबर 3 पत्थर, और जो नंबर 4 है वो आपसे पूछा जाएगा कोयल में। किसमें? यहाँ पे देख लीजिएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कोयल, जो आपसे कोयल का पूछा जाएगा वो। और एक बताते हैं आपको, ये चाहिए, ये 5 तैयार कर लीजिएगा। जीभ, और यहाँ पर आंसू, ये आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आपको बताते हैं पर्यायवाची, जो आपसे पर्यायवाची 2022 और 23 के पेपर में पूछे गए थे, देख लीजिएगा। और 2023 का भी पेपर हमने आपको दिखाया, उसमें पूछे गए थे। तो उसमें आपसे जो पूछा जाता है पर्यायवाची, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची, वो आपको हम बताते हैं। वो आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आपसे पूछा जाता है 4 पर्यायवाची पूछे जाते हैं। उसमें से मतलब कि 4 ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको बताते हैं। तो पहला तो आपका इसमें हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो आपका जो पहला होगा वो आपको दिखाते हैं।